हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के इस नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा के लॉज को, रूल्स को, या बूलियन लॉजिक लॉज को। लॉ मींस रूल्स। ओके, जैसा कि हम जानते हैं बूलियन लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा एक तरीके का मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लॉजिक को, हमारी थिंकिंग, जो लॉजिकल थिंकिंग की प्रोसेस होती है उसको मैथमेटिकली प्रोसेस करते हैं, उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये एक सिस्टम है तो इसके पास कुछ लॉज होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिसके थ्रू ये चलता होगा, इसकी प्रोसेसिंग होती होगी, है ना। उन्हीं लॉज को, उन्हीं रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बुलियन लॉज को हम डिस्कस करें उससे पहले कुछ चीजें मैं रिकैप कर देता हूं आपको जल्दी से। उसमें से जो पहला है वो है ट्रूथ वैल्यूज, है ना, ट्रू और फॉल्स। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रूथ वैल्यूज। ये दो वैल्यूज हैं जो बुलियन अलजेब्रा में एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी कथन, कोई भी सिचुएशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। इसी को 1 0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑन ऑफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, हाई लो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और यस नो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे इसके नोमेनक्लेचर है, बहुत सारे नाम इसके प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी जो चीज है वो है ऑपरेशंस, है ना। इन बुलियन वेरिएबल्स या बुलियन कांस्टेंट्स पर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसमें से हमने बहुत सारे ऑपरेशन देखे, 3 देखा हमने। पहला बेसिक, बेसिक में क्या देखा? एंड, और नॉट, ठीक है। दूसरा हमने देखा क्या? यूनिवर्सल, उसमें हमने क्या देखा? नैंड, और क्या देखा? नॉर, ठीक है। और तीसरा हमने देखा अरिथमेटिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा? एक्स और को पढ़ा और एक्स नॉर को पढ़ा, राइट। तो इन सारे ऑपरेशंस को हमने देखे। अब क्या होता है बुलियन वेरिएबल्स पर, जब हम इन सारे ऑपरेशंस को अप्लाई करके कुछ चीजें लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लो ये बुलियन, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। क्या है? बुलियन वेरिएबल्स। जाहिर सी बात है, अगर ये बुलियन है तो ये 2 ही वैल्यू रख सकते हैं, या 1 या 0 या ऑन ऑफ, है ना, ऐसा। और मैंने इन तीनों वेरिएबल्स को मिला के ऐसा लिखा a प्लस बी डॉट सी। तो इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर बुलियन अलजेब्रा के टर्म में हम बात करें, और मैं बता दूं, मैं पहले ही बोल दूं कि ये तीनों a b c क्या है? बुलियन वेरिएबल है। तो आपको इनको देखकर क्या समझ में आ रहा है? आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि a और b के बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? और ऑपरेशन। और b और c के बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? एंड ऑपरेशन, है ना। ये नोटेशन से याद करो आप, है ना। तो ऐसे ऑपरेशंस और बुलियन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन होता था ना, वैसे ही इसको क्या कहते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन में कौन कौन होंगे? बुलियन वेरिएबल्स होंगे, बुलियन कांस्टेंट्स होंगे। कांस्टेंट्स कौन से हैं? 2 ही हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यही 2 कांस्टेंट्स हैं बुलियन में। तो बुलियन वेरिएबल, बुलियन कांस्टेंट्स और बुलियन ऑपरेशंस, इनकी मदद से अगर आप कुछ लिख रहे हैं इसको कंबाइन करके, तो वो क्या कहलाएगा? बुलियन एक्सप्रेशन। तो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन लिखा जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए, यानी कि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा बनाने के लिए, हम बुलियन रूल्स का प्रयोग करते हैं। बुलियन रूल्स, बुलियन रूल्स या बुलियन लॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो बुलियन लॉज या रूल्स के क्या प्रयोग है? इनका प्रयोग है बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में, बुलियन लॉजिक को के जो एकदम कॉम्प्लेक्स, मान लो कोई सिचुएशन आ गया, उसको सॉल्व करने में बुलियन रूल्स या बुलियन लॉज बहुत काम आते हैं, ठीक है। उसके अलावा बुलियन लॉज जो है वो फंडामेंटल रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल्स, ठीक है। फंडामेंटल रूल्स हैं बुलियन अलजेब्रा के। कौन? बुलियन लॉज, ठीक है। तो इनका हमें जानना, अगर हम बुलियन अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं तो इन रूल्स को हमें समझना, जान के रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। बुलियन लॉज बहुत तरीके के हैं। उसमें से हम पहला देखते हैं। तो जो पहला बुलियन लॉ है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। इस आइडेंटिटी लॉ के अंदर 2 लॉ आते हैं, है ना। पहला क्या आता है? a प्लस 0 इक्वल टू a। अब ध्यान से देखें आप इस लॉ को। ये पहला है। दूसरा भी मैं लिख ही देता हूं। दूसरा क्या है? इस आइडेंटिटी लॉ के अंदर दूसरा है a.1 इक्वल टू a, ठीक है। अब देखो, इसको आप समझो जरा। इसके अगर ये आप समझ गए तो आगे के जो लॉ हैं वो खुद ब खुद आप समझ जाओगे, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। इसको एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप बस मेरी बातों को सुनते रहिए। ये कह रहा है यहां पे, ये जो 0 और ये जो 1 है, ये ट्रूथ वैल्यूज हैं। याद है आपको? ट्रू फॉल्स अभी मैंने समझाया। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज है ना। ट्रू, डायरेक्ट हमने यहां पर कोई वेरिएबल a b c नहीं रखा है, डायरेक्ट वैल्यू ही रख दी है, ठीक है।
और ये जो ए है ये बुलियन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस ए के अंदर कुछ भी हो सकता है, 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, बट ये जो 0 है ये फिक्स है, ये 0 ही है, ठीक है। उसी तरह इस वाले एक्सप्रेशन में ये ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो 1 है ये फिक्स है, ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो प्लस ऑपरेशन है किसको दिखा रहा है, और ऑपरेशन को। ये कह रहा है कि अगर आप 0 के साथ किसी भी ट्रूथ वैल्यू का और ऑपरेशन करोगे तो वही ट्रूथ वैल्यू आंसर में आने वाली है। मींस अगर आप 0 प्लस 0 करोगे तो 0 मिलेगा, अगर आप 1 प्लस 0 करोगे तो 1 मिलेगा। देखो और ऑपरेशन क्या करता है, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0, एक भी इनपुट ट्रू हुआ तो ट्रू देता है ना। तो अगर आप इस वाले पार्ट को फिक्स कर दें, ये देखो दोनों और 0 है, इधर वाला पार्ट चेंज हो रहा है, जो यहां है वही आंसर आ रहा है, देखो दिख रहा है ना। तो और ऑपरेशन का ये एक स्पेशल बिहेवियर है, इसको आइडेंटिटी बिहेवियर कहते हैं। यानी कि आप 0 के साथ जिसका भी और ऑपरेशन करोगे तो जिसका आप और ऑपरेशन कर रहे हो वही रिजल्ट में आने वाला। अगर आप 0 के साथ 0 का और ऑपरेशन करोगे तो 0 आएगा, और अगर आप 0 के साथ 1 का और ऑपरेशन करोगे तो 1 ही रिजल्ट में आएगा। यानी कि ए ये वेरिएबल कुछ भी हो, उसको अगर आप 0 के साथ क्या कर रहे हैं, और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वही वेरिएबल आंसर आने वाला है। ये आइडेंटिटी लॉ है। उसी तरह एंड ऑपरेशन के लिए ये एक आइडेंटिटी लॉ है, क्या कि अगर आप 1 के साथ किसी भी ट्रूथ वैल्यू या किसी भी बुलियन वेरिएबल का एंड ऑपरेशन करोगे, 1 के साथ, वो 0 के साथ नहीं है ना, 1 के साथ अगर आप किसी भी बुलियन वेरिएबल का एंड ऑपरेशन करोगे तो वही वेरिएबल आंसर में आएगा। जैसे मान लो आप 0 के साथ एंड ऑपरेशन कर रहे हो 1 का, 1 के साथ 0 का, तो देखो आप दो एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है, दोनों इनपुट हाई होना चाहिए। तो ये भी, इसमें तो एक ही इनपुट हाई है, तो यानी कि इसका आउटपुट 0 आने वाला, देखो यही आया आउटपुट में। और अगर आप 1 के साथ 1 का एंड ऑपरेशन करोगे, दोनों इनपुट हाई हो गए, तो क्या आएगा, 1 आएगा, देखो यही आया आंसर में। समझ रहे हो बात। यानी कि 1 के साथ अगर आप इसको फिक्स कर दें तो ये आप कितना भी चेंज करो, जो आप यहां रखोगे वही ऑपरेशन आउटपुट, वही वैल्यू आउटपुट में आने वाली है। तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। यानी कि 0 के साथ आप एक अगर और ऑपरेशन करोगे किसी भी बुलियन वेरिएबल का, ये जस्ट एक सिंबल है, बुलियन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जिस भी ट्रूथ वैल्यू को आप वहां रखोगे, 0 के साथ और ऑपरेशन करोगे, वही आउटपुट में आने वाला है। और उसी तरह 1 के साथ अगर आप किसी भी बुलियन वेरिएबल या बुलियन वैल्यू का एंड ऑपरेशन करोगे तो वही बुलियन वैल्यू या बुलियन वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट में आएगी। इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी एकदम सेम आउटपुट आएगा। समझ रहे हो बात। बट आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि और ऑपरेशन में 0 आइडेंटिटी वैल्यू है और एंड के लिए 1 आइडेंटिटी वैल्यू होती है। क्लियर है। दूसरा जो लॉ है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या कहता है, इसमें भी 2 रूल हैं, एक और के लिए एक एंड के लिए। और वाला जो ऑपरेशन है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी बुलियन वेरिएबल का उसी के साथ और ऑपरेशन करोगे तो वही वेरिएबल या वही वैल्यू आंसर में आएगी। यानी कि देखो 0 के साथ 0 करोगे तो 0 आएगा, 1 के साथ और करोगे, मतलब 0 के साथ 0 का और ऑपरेशन करोगे तो 0 ही आएगा, और 1 के साथ 1 का और ऑपरेशन करोगे तो 1 ही आएगा। ये कहना चाह रहा है। जिस भी ए का मतलब यहां पर है या तो 0 या 1, आप मीन्स उसी वैल्यू के साथ और ऑपरेशन करोगे तो वही वैल्यू आंसर में आएगी। ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। दूसरा इससे आइडेम्पोटेंट लॉ का पार्ट क्या है, एंड के लिए। यानी कि किसी भी बुलियन वैल्यू का उसी बुलियन वैल्यू में एंड ऑपरेशन करोगे तो वही वैल्यू आउटपुट में आएगी। जैसे इसका एग्जांपल दिखा देता हूं, 0 के साथ 0 का एंड ऑपरेशन होगा तो 0 एंड ऑपरेशन 0 0 ही देता है, और 1 के साथ 1 का एंड ऑपरेशन करोगे तो 1 ही देता है ना। देखो आप समझ में आई बात। तो इस सामने प्रूफ भी दिखा दिया। तीसरा, ये आइडेम्पोटेंट लॉ था ना। तीसरा लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। बहुत आसान है ये सब, है ना। कम्यूटेटिव लॉ बहुत आसान है। देखो पहला, ये भी और के लिए है, एंड के लिए। और के लिए क्या कहता है, अगर मान लो आपके पास 2 बुलियन वेरिएबल्स हैं ए और बी, है ना, तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आप ए के साथ बी का और ऑपरेशन करें, ये बी है, ठीक है, या बी के साथ ए का और ऑपरेशन करें, ये दोनों सेम आउटपुट देंगे। मींस इसका कहने का है कि आप क्रम चेंज करने से और ऑपरेशन का रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह एंड के लिए भी यही लॉ कहता है कि अगर आपके पास 2 बुलियन वेरिएबल हैं तो ए के साथ बी का एंड ऑपरेशन करें या बी के साथ ए का एंड ऑपरेशन करें, वैल्यू सेम आएगी। यानी कि क्रम चेंज करने से ऑपरेशन का आउटपुट चेंज नहीं होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है। चौथा लॉ देखो आप, चौथा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी
और ऑपरेशन के लिए, एंड ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन वाला देखो, ये कहता है कि अगर आपके पास तीन वेरिएबल है ए बी सी, कैसे बुलियन टाइप के, तो क्या होगा अगर आप ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले बी, कोष्टक का मतलब हमेशा क्या होता है कि ये ऑपरेशन पहले होगा, यानी कि बी के साथ सी का पहले और ऑपरेशन हुआ, जो रिजल्ट आया उसका ए के साथ और ऑपरेशन हुआ, या हम ऐसा करें कि ए के साथ पहले बी का और ऑपरेशन कर दें और फिर जो आउटपुट आएगा उसके साथ सी का और ऑपरेशन करें, तो वैल्यूज दोनों बराबर आएगी। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये थोड़ा कम्यूटेटिव लॉ में दो वेरिएबल्स में दिखाया जाता है कि पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एसोसिएटिव लॉ में तीन वेरिएबल्स पे दिखाया जाता है। उसी तरह एंड ऑपरेशन का भी एसोसिएटिव लॉ है कि अगर आप ए के साथ बी और सी का एंड ऑपरेशन करके फिर उसके आउटपुट के साथ इसका एंड ऑपरेशन करेंगे, या पहले आप ए के साथ बी का एंड ऑपरेशन कर लें और इसके आउटपुट में सी के साथ एंड ऑपरेशन करें, दोनों की केसेस में वैल्यू बराबर आएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एसोसिएटिव लॉ है बुलियन अलजेब्रा का। पांचवा लॉ देखिए आप, पांचवा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है इसमें दोनों ही ऑपरेशंस के मिक्सअप आते हैं। देखो बहुत आसान, आराम से समझना। पहला लॉ कहता है, मान लो आपके पास तीन वेरिएबल है ना, तो a प्लस बी सी। अब आप ध्यान से देखना, बुलियन अलजेब्रा में या नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी दो वेरिएबल ऐसे एक साथ लिखे, इसका मतलब क्या होता है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, डॉट ऑपरेशन। तो बी और सी भले ही एक साथ लिखा है, इसका आप मतलब हमेशा ऐसे समझेंगे कि यहां पर डॉट ऑपरेशन हो रहा है ना। भले ही ए प्लस बी सी लिखा रहे, लेकिन आप ये जो डॉट ऑपरेशन है कई जगह विलुप्त कर दिया जाता है, वो नहीं भी है फिर भी आपको समझ जाना है कि दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब वहां पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, वहां पर एंड ऑपरेशन हो ही रहा है। समझ में आई? इक्वल टू, देखो आप, ये एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है बुलियन का, बुलियन अलजेब्रा का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि आप एक्सप्रेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सॉरी ऑपरेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, हमने क्या किया, इस वाले ऑपरेशन को इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट किया और इन दोनों के बीच में ये जो डॉट ऑपरेशन है उसको बीच में रख दिया ऐसे। तो जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का भी आएगा, ये कहना चाह रहा है। यानी कि पहले आप ए और बी का और ऑपरेशन कर लें और ए और सी का अलग और ऑपरेशन कर लें, उन दोनों का रिजल्ट के बीच में एंड ऑपरेशन करें तो जो रिजल्ट आएगा, और या फिर आप पहले बी और सी का एंड ऑपरेशन कर लें और उसके साथ जो रिजल्ट आया उसके साथ ए का एंड ऑपरेशन, सॉरी और ऑपरेशन करें तो जो आउटपुट आएगा, दोनों ही केस में आउटपुट सेम आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये क्या है, नॉर्मल मैथमेटिक्स से थोड़ा अलग टाइप का ये दिखता है, इसलिए इसको स्पेशल ध्यान में रखना। और इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का दूसरा रूल कहता है a डॉट बी प्लस सी। अगर ऐसा लिखा हुआ है, या कई बार ऐसा भी लिखा रह सकता है और नहीं भी लिखा रह सकता है ना, तो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? ये ऐसा हो जाएगा, ये जो एंड ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पर। ये कैसे हो जाएगा, a डॉट बी प्लस, इन दोनों के बीच में कौन सा है, प्लस, तो बीच में प्लस आएगा, a डॉट सी। तो ये जो एंड इसमें क्या हुआ, ये प्लस ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पर, इन दोनों पर। ठीक है, दिख रहा है? और इसमें क्या हुआ, ये एंड ऑपरेशन इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि ए अपने एंड ऑपरेशन के साथ दोनों पे चला गया अलग अलग, और बीच में क्या गया, ये वाला जो इन दोनों के बीच में था ना। तो ये दोनों जो है ये क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं, सिक्स्थ लॉ, इसको कहते हैं इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन लॉ, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। ये बहुत आसान लॉ है। देखो आप, ये क्या कहता है, अगर आपके पास कोई बूलियन वेरिएबल है a और आपने इसका बार किया, बार मतलब नॉट ऑपरेशन किया, और जो आउटकम आया यानी कि जो रिजल्ट आया नॉट ऑपरेशन के बाद, उसका फिर से बार कर दिया, यानी कि फिर से उस पर नॉट ऑपरेशन लगा दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो एक्चुअल वेरिएबल आएगा, यानी कि जो शुरू में था ना वैल्यू, वो वैल्यू आएगी। यानी कि जैसे देखो, ये बहुत आसान है इसको समझना। मान लो आपके पास a की वैल्यू क्या है, शुरू में 0, आपने क्या किया, a का बार किया, तो क्या हो गया, ये 1, और फिर a बार का बार कर दिया, यानी कि a बार का बार, है ना। तो a बार का बार कैसे होगा, a बार की वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 का बार यानी कि 0। देखो आप, यही सेम आ गया ना। तो ये इन्वर्जन लॉ है, यानी कि किसी भी वेरिएबल का पे आप नॉट ऑपरेशन लगाओगे, उसके बाद उसके रिजल्ट पे फिर से नॉट ऑपरेशन कर दोगे, तो वो एक्चुअल वेरिएबल आ जाएगी या एक्चुअल ट्रुथ वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, इसे कहते हैं इन्वर्जन लॉ। ठीक है, और सबसे ये 6 लॉ बहुत ही बेसिक लॉ थे बुलियन अलजेब्रा के। इसके अलावा भी होता है,
एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, वो थोड़े से और डीप चले जाते हैं। तो ये 6 लॉ आप याद रखिए, अगर एक आध लॉ की बात आए तो आप इसको लिख सकते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इन 6 लॉ को आप थोड़ा सा समझ लें बस। जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ हम पढ़ने आए हैं और वो अलग से सिलेबस में मेंशन्ड है, वो एक स्पेशल लॉ है, उसको 7वां लॉ आप कह सकते हैं अपने हमारी पढ़ाई के हिसाब से। इसका स्पेशल नाम है, इसे क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने बूलियन अलजेब्रा के केस में एक लॉ दिया, उसका नाम ही पड़ गया डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये क्या करता है? एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन में बदल देता है और ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन में बदल देता है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बदल देने का मतलब क्या है कि जो लॉजिक आप मान लो एंड ऑपरेशन से सॉल्व कर रहे हो और आप चाहते हो कि इसको हम और ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करें, तो वो डी मॉर्गन्स की मदद से आप कर सकते हो। अगर डी मॉर्गन्स लॉ नहीं होता तो आप एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन में बदल नहीं सकते, क्योंकि एंड ऑपरेशन का बिहेवियर बिल्कुल अलग है और ऑपरेशन का बिहेवियर बिल्कुल अलग है, आपने देखा है। तो एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन के बिहेवियर से सॉल्व करना ये केवल डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू ही पॉसिबल है, या और ऑपरेशन के प्रॉब्लम को एंड ऑपरेशन के लॉजिक से सॉल्व करना ये हम कर सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से। तो इसके 2 लॉ हैं, ठीक है। पहला लॉ कहता है कि ए डॉट बी, यहां पर जितने भी ए बी मैं लिख रहा हूं वो सब बूलियन वेरिएबल हैं, ठीक है। ए डॉट बी ये कौन सा ऑपरेशन हो गया? एंड ऑपरेशन का अगर आप बार कर दोगे, होल की बार कर रहा हूं, ये ए डॉट बी मतलब ए और बी पर जो एंड ऑपरेशन लग चुका है उस पूरे का बार है ये, उसका अगर आप बार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए बार प्लस बी बार। ये ध्यान से रखना आप, ए डॉट बी का होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। देखो आप यहां का एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन में चेंज हो चुका है, ये पहला लॉ है, ठीक है, एंड ऑपरेशन के लिए डी मॉर्गन्स लॉ। जो दूसरा रूल है इसका सेम है वेरी, यानी कि ए प्लस बी, ए और बी के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है, इसका होल बार, इसका अगर आप बार करोगे तो आपको मिल जाएगा ए बार, क्या मिलेगा? डॉट बी बार। क्लियर है? देखो आप यहां और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन में बदल गया। इन दोनों लॉ को हम क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है बात? तो इतना आपको पढ़ना था, इतना आपको समझना था। ये थी बूलियन अलजेब्रा के लॉज के बारे में। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो मैं एक्सप्रेशन लूंगा बूलियन अलजेब्रा के और इन रूल्स को अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम आते हैं, ठीक है, और कहाँ काम आते हैं। बूलियन थोड़े गेट्स की भी मैं डिस्कशन कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठे कि लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं। बट लॉ आप क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं थोड़ा सा शुरू में एक्सप्लेन किया था। इससे ज़्यादा जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करो, उसमें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्यों हम इसका एक छोटा सा आपको व्यू दिखा दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि लॉ का क्या प्रयोग है और हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज हैं और डी मॉर्गन्स लॉ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ें। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।